अस्सलामुअलैकुम जी। नॉलेज हब की दुनिया में खुश आमदीद। मैं डॉक्टर ज़ियाउर रहमान। तो नाज़रीन, आज हम बात करते हैं विटामिन B12 या साइनोकोबालामीन के बारे में कि ये है क्या, इसकी कमी से हमारे जिस्म में होने वाली पेचीदगियाँ और इसकी कमी की अलामात और इसको हम जिस्म में कैसे नॉर्मल मकदार में रख सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि विटामिन B12 या साइनोकोबालामीन है क्या। जैसा कि नाम से ज़ाहिर होता है, ये विटामिन बी कम्प्लेक्स में से एक ज़रूरी विटामिन है जिसे हम आम तौर पर साइनोकोबालामीन कहते हैं या विटामिन B12 कहते हैं। इसकी अगर आप कहें कि जिस्म में ये क्या काम सर अंजाम देता है, तो ये हमारे दिमाग के अफ़ाल को कंट्रोल करता है या दिमाग के अफ़ाल को अच्छे तरीके से काम करने के लिए विटामिन B12 की हमारे जिस्म में नॉर्मल मकदार होना बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा ये हमारे जिस्म में पट्ठों के अफ़ाल को भी कंट्रोल करता है। तो नाज़रीन, अब हम बात करते हैं कि विटामिन B12 की कमी से हमारे जिस्म में कौन कौन सी अलामात ज़ाहिर होती हैं। उनमें सबसे पहले तो हमारे बाजू टांगों का सुन्न हो जाना शामिल है। उसके अलावा हमारे जिल्द पर पिपलाहट, मतलब कि हमारे जिल्द का स्किन का कलर पीला हो जाता है। उसके अलावा हमें बहुत ज़्यादा सुस्ती और थकावट महसूस होती है और बच्चों में ज़ाहिर होने वाली अलामात में बच्चों में ज़हनी कमज़ोरी से शऊरी फ़क़दान ज़ाहिर होता है। हमारे मूड में अकताहट या थकावट सी महसूस होती है। हमें मतली और कै आ सकती है। तो नाज़रीन, विटामिन B12 की कमी को देखते हुए हम सबसे पहले मरीज़ की ज़ुबान देखते हैं। मरीज़ की ज़ुबान से या किसी भी इंसान की ज़ुबान से हमें आम तौर पर पता लग जाता है कि इसमें विटामिन B12 की कमी होती है। उसमें होता यह है कि अगर हम मरीज़ की ज़ुबान का बगौर मुशाहदा करें तो उसमें ज़ुबान पर सोज़श और सूजन महसूस होती है और टेस्ट बड्स जो ज़ुबान के हैं उसमें अबनॉर्मेलिटी की वजह से हमें किसी भी चीज़ का टेस्ट ठीक से नहीं आता और ज़ुबान पर भी पपलाहट ख़ास तौर पर नज़र आती है। तो नाज़रीन, विटामिन B12 की कमी की अलामात में एक ज़रूरी अलामात ये भी है कि हमारे बाजू और टांगें सुन्न हो जाती हैं और उनमें सुइयों जैसी चुभन महसूस होती है। तो नाज़रीन, होता यह है कि विटामिन B12 जिस तरह बाकी काम करती है, इस तरह हमारे जिस्म में ऑक्सीजन को सारे जिस्म में लेके जाती है ब्लड के साथ। तो जब विटामिन B12 की कमी होती है तो ऑक्सीजन हमारे जिस्म में सही तरह से सर्कुलेट नहीं कर सकती। उससे हमारे बाजू और टांगों में चुभन के साथ साथ टांगों का और बाजुओं का सुन्न हो जाना भी महसूस होता है। ये भी विटामिन B12 की कमी की ख़ास अलामात हैं। विटामिन B12 हमारे एक दिमाग के हार्मोन जिसको हम डोपामिन कहते हैं, उसके अफ़ाल को या उसको बनाने में भी मददगार साबित होता है। इसलिए जब विटामिन B12 की जिस्म में कमी होती है तो डोपामिन भी ख़ास मकदार में पैदा नहीं हो सकता, जिससे हमारे दिमाग को काम करने में भी, अपने अफ़ाल को काम करने में मुश्किल दरपेश आती है, जिसकी वजह से हमें शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस यानी कि डिमेंशिया जैसा मर्ज़ भी लाहक हो सकता है। तो नाज़रीन, अब बात करते हैं कि अगर हमें अपने जिस्म में ये अलामात ज़ाहिर हो रही हों तो हमें विटामिन B12 की कमी का टेस्ट लाजमी करवाना चाहिए। इस टेस्ट को हम लैब में आम तौर पर MMA के नाम से जानते हैं, जिसमें हम इसकी नॉर्मल रेंज 160 टू 195 pg/ml
के दरमियान में होनी चाहिए। अगर ये इससे कम है तो हमें विटामिन B12 की कमी हो चुकी है। विटामिन B12 की कमी को पूरा करने के लिए फिर हमें तगोदो करनी चाहिए। तो नाज़रीन, अब हम बात करते हैं कि विटामिन B12 की कमी किन लोगों को हो सकती है। तो आम तौर पर विटामिन B12 की कमी जो है वो उन लोगों में होती है जो मुनासिब खुराक नहीं ले सकते, या ऐसी खुराक जिनमें विटामिन B12 या साइनोकोबालामीन की मकदार कम हो, या वो औरतें जिनको प्रेगनेंसी होती है उनमें भी विटामिन B12 की कमी या साइनोकोबालामीन की कमी हो जाती है। तो ये दो तरीक़ों से जिस्म में विटामिन B12 की कमी को हम पूरा कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम नेचुरल वे की तरफ चलते हैं कि हम अपनी खुराक में विटामिन B12 की मकदार ज़्यादा करके इस कमी को पूरा कर सकते हैं। उनमें हमको नेचुरल फूड मतलब के सब्ज़ियों, फलों की तरफ ज़्यादा जाना चाहिए, जिन फलों में ज़्यादा विटामिन B12 या बी कम्प्लेक्स या साइनोकोबालामीन पाया जाता है, उनका इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए। सब्ज़ियों का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए, सलाद का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए, दूध, अंडे का इस्तेमाल, पनीर का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए। उससे हम नेचुरल तरीके से अपने जिस्म में विटामिन B12, बी कम्प्लेक्स और साइनोकोबालामीन की कमी को पूरा कर सकते हैं। फलों में ज़्यादातर एप्पल, सेब के साथ, उसके अलावा केले के साथ, उसके अलावा बहुत सारे जो फलों के जूसेस हैं उनके साथ हम विटामिन B12 की कमी को पूरा कर सकते हैं। तो नाज़रीन, फलों, सब्ज़ियों और नेचुरल वेज़ के अलावा अगर हमारे जिस्म में विटामिन B12 की कमी ज़्यादा हो या प्रेगनेंसी में विटामिन B12 की कमी ज़्यादा हो जाती है तो उसमें हमें फिर विटामिन B12 के सप्लीमेंट या मेडिसिन की तरफ जाना पड़ता है। उसमें ये मेडिसिन रोज़ाना की बुनियाद पर एक गोली या इंजेक्शन की सूरत में आता है, जिसमें मेथिकोबाल इंजेक्शन, जिसमें मोबिल के इंजेक्शन, जिसमें साइनोकोबालामीन इंजेक्शन, जिसमें कोबालमीन इंजेक्शन, और गोलियों में सरबैक्स जी में विटामिन B12 ठीक मकदार में पाया जाता है। फीफोलविट या फीफोल आयरन में, बासिलरी टैबलेट में, और इसके अलावा न्यूट्रोफैक्टर की मेडिसिन B12 या बी कम्प्लेक्स आती है, जिसमें के बहुत सारे विटामिन के साथ साथ विटामिन B12 भी शामिल होता है। ये पाया जाता है। ये आमतौर पर रोज़ाना एक टैबलेट हमें खाने के बाद इस्तेमाल करनी होती है, लेकिन कोशिश करें कि नेचुरल वेज़ की तरफ जाएं, हम अच्छी खुराक लें जिसमें विटामिन B12 हो, और हम ये बहुत सारी बीमारियों से ये खुराक इस्तेमाल करके हम बहुत सारी बीमारियों से महफूज रह सकते हैं।